भाई सारे भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। इब अपने देश में चर्चा चल रही है भारत अमेरिका के मध्य हुए व्यापार समझौते को लेकर, और हर वर्ग में उसको लेकर चर्चाएं बिल्कुल गर्म हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे उस ट्रेड पैक्ट को लेकर गंभीर चिंताएं लोगों के मन में और भी ज्यादा पैदा हो रही हैं। लोगों को लग रहा है कि बहुत कुछ हमसे छिपाया जा रहा है। एक ऐसी घटना हुई 2 दिन पहले, 2 दिन पहले व्हाइट हाउस ने, यानी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफिस है, व्हाइट हाउस ने अपनी एक फैक्ट शीट जारी करी और वो उसकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल थी। उसमें उन्होंने लिखा, जो पैराग्राफ था कि अचीविंग रेसिप्रोकल ट्रेड के अंदर लिखा गया था कि द की टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूड, उसमें उन्होंने ये लिखा कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड एंड ए वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन, रेड सोरगम, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सर्टेन पल्सेस, सोयाबीन ऑयल, वाइन, स्पिरिट एंड एडिशनल प्रोडक्ट। अब खतरनाक बात इसमें ये थी, और इसी तरीके से अगली लाइन में लिखा कि इंडिया कमिटेड टू बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट एंड परचेज ओवर 500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो जो 2 खतरनाक बातें थी वो ये थी, इसमें एक तो ये लिख रखा था, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सको एग्जैक्टली आप इसमें क्या लिख रखा था। इसमें 2 दिन पहले जो फैक्ट शीट जारी करी व्हाइट हाउस ने, उसमें क्लियर कट लिख रखा था कि इंडिया एग्री हो गया है, इंडिया सहमत हो गया है कि भाई वो कुछ दालें भी अमेरिका से खरीदेगा, उन पे इंपोर्ट ड्यूटियां तो बिल्कुल खत्म कर देगा या कम कर देगा। इसके अलावा अगली लाइन में जो लिखा कि भाई $500 बिलियन के जो सामान भारत लेगा, और लिखा गया था कमिटेड, मतलब भारत पूरे तरीके से उस पर मतलब पूरा भरोसा दिलाता है, पूरी कमिटमेंट देता है अपनी पूरी कि भाई $500 बिलियन के अमेरिका से प्रोडक्ट खरीदेगा, उसमें एग्रीकल्चर भी शामिल होगा। जब यह चीज सामने आई और अपने देश में भारत में लोगों ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया, तो कल व्हाइट हाउस ने उस फैक्ट शीट को एडिट करके दोबारा रिपोस्ट कर दिया और पहले वाली जो फैक्ट शीट थी उसको वहां से हटा दिया गया। और अब इसमें से जो सर्टेन पॉलिसीज लिख रखी थी कि भाई दालों का भी आयात भारत करेगा या दालों के ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी या तो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी या कम कर दी जाएगी, वो सर्टेन पॉलिसीज नाम का शब्द हटा दिया गया। और जो $500 बिलियन का जो सामान खरीदने की बात कही गई, उसमें से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट शब्द हटा दिया। अब समझने की बात यह है भाइयों कि वो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस ने कोई बयान जारी करा, वो कोई दुकान का बही खाता लिखनिया को ना बैठा उड़ा है। अब गलती से लिख दिया होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी या प्रिंटिंग मिस्टेक होगी या किसी ने भूल चूक के लिख दिया होगा या कोई चर्चा हुई होगी जब तो उन्होंने लिखा, लेकिन जब भारत में लोगों ने, किसानों ने उस चीज का विरोध किया तो अगले दिन वो हटा लिया गया। तो पीयूष गोयल जी जो हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि भारत के किसानों के हकों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, उनको इस बात पर जवाब देना चाहिए। वो खुल के बात क्यों नहीं कहते अक भाई यह चीज बिल्कुल इन्होंने गलत लिखी है, हम इससे सहमत नहीं है, ये उनको अपनी तरफ से बयान जारी करना चाहिए। और भाई अब इन्होंने वो गलती अपनी दुरुस्त कर ली है, गलती इन्होंने अपनी हटा ली है और पल्सी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया है। ये बयान देना चाहिए भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने, लेकिन उस पर बयान देने की बजाय कल मैं देख रहा था कि जो अमेरिका की तरफ से भारत में नए एम्बेसडर हैं सर्जियो गोर, उनका कोई रिसेप्शन पार्टी चल रही थी, वहां पे पीयूष गोयल जी जा रहे थे, वहां पीयूष गोयल जी चुटकुले सुनाने लग गए। अक भाई अमेरिका की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी खेली, आपने रेसिप्रोकल टैक्स घटा के 18% कर 50% है, अगर आप इसे घटा के 0% करते तो हो सकता था आपकी टीम और अच्छी खेलती और वह जीत जावे। अब वह बहुत कम रनों के मार्जिन से आ रही है, तो सारे उड़ा हंसने लग गए। यहाँ पे भारत के किसानों का भविष्य दांव पर लग रहा है, भारत के हर वर्ग का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, उनमें काम करने वाले लोगों का भविष्य दांव पर लग रहा है। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जाके, जो अमेरिकन एम्बेसडर ने दिल्ली के अंदर जो पार्टी होस्ट करी, जो रिसेप्शन पार्टी होस्ट करी, वहां पर जाके वो अपना ये कॉमेडी कर रहे हैं, वहां पर जाके कि ये क्या करना भाई हल्की हल्की कॉमेडी कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट सा दर्ज करा दिया। अरे भाई सीरियस बात करो आप, ये कोई कॉमेडी करने का समय नहीं है, कोई बात मारने का समय नहीं है, ये सीरियस बात करने का समय है, क्योंकि लोगों का, हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के किसानों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है इस ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। तो जो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि 2 दिन पहले फैक्ट शीट पर कुछ और लिखा आता है, 2 दिन बाद कुछ और लिखा आता है, ये भी लोगों के मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं उनको और भी ज्यादा बड़े कर देते हैं। भारत सरकार को, खासकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी को इन बातों का जवाब जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।